हे फेलोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में जिसमें क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पहले ही पता है, जो मुख्तलिफ किस्म की जो फिल्में हैं, जो मूवीज़ हैं, उनकी जो कहानी है, वो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज फिर से बिना किसी देरी के आज की दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, जो फ़िल्म है, ये मूवी आई थी 2020 में। इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है 6.6 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है ऑल द ब्राइट प्लेसेस। इस मूवी की शुरुआत होती है अमेरिका में, एक स्टेट होती है जिसका नाम होता है इंडियाना में। इंडियाना में शुरुआत पूरी एक सीन के साथ, एक वहाँ पे एक पुल होता है, पुल के ऊपर एक लड़की जो है वो खड़ी हुई होती है, उस लड़की का नाम होता है वायलेट मार्की। तो वहीं से क्या होता है, वहीं से एक बंदा दौड़ रहा होता है, गुजर रहा होता है, उस बंदे का नाम होता है थियोडोर फिंच। वो बंदा जब वो लड़का जब उस लड़की को देखता है उस पुल पे खड़ा, तो वो उसको पहचानता था वो बंदा, क्योंकि वो एक ही स्टेट में रहते थे, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। तो वो उसको बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की उसको बोल रही है तुम्हें यहाँ क्या क्या काम है, तुम यहाँ क्यों आए हो, वो ये। तो उस लड़के को लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, ये इसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, पुल पे इसलिए खड़ी है। तो वो भी उस पुल पे चढ़ जाता है और उसको बोलता है मेरा हाथ पकड़ो, तो उसको वहां से नीचे उतार देता है। तो फिर वहाँ पे सीन दिखाया गया है, सीधे कहाँ, सीधे कॉलेज में सीन दिखाया गया है। कॉलेज में वो दोनों साथ पढ़ते थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे। तो वहाँ पे उनका एक टीचर था जिसका जो ज्योग्राफी पढ़ाता था, वो इनको एक काम देता है, एक टास्क देता है। उनको बोलता है कि तुम्हें जो है एक असाइनमेंट कंप्लीट करना है। यहाँ पे जो हमारा ये स्टेट है इंडियाना है, यहाँ की मुख्तलिफ जो जगह हैं उनको तुम्हें साथ में ग्रुप्स बना के देखना होगा, उनका मतलब उनको देखना होगा, उनकी जांच पड़ताल करनी होगी, कौन कैसा है, कैसे कहाँ पे कैसी जगह है, क्या है। तो वहाँ पे जो थियोडोर फिंच था, वो लड़का था, वो उसको बोलता है उस टीचर को कि क्या हम अपना पार्टनर खुद चुन सकते हैं? वो बोलता है हाँ, क्यों नहीं। तो वो वहाँ पे चुनता है किसको? उस वायलेट मार्की को चुनता है। लेकिन होता क्या है कि वायलेट मार्की जो है वो काफ़ी गुमसुम लड़की रहती थी उन दिनों। उसकी जो परेशानी थी वो मुँह पे इज़हार होती थी। वो खोई-खोई रहती थी, ना इतना हँसती, ना कुछ किसी से ना मिलते-जुलती थी। तो फिर जो वो थियोडोर है वो कोशिश करता है कि इस मार्की को अपने साथ असाइनमेंट करने के लिए उससे कोशिश करता है। तो वहाँ पे टाइम गुज़रता है, तो वो जो थियोडोर है, अब इस किसको, इस जो वायलेट मार्की है, इसको ऑनलाइन सर्च करता है, इसको ऑनलाइन मैसेज भी करता है। तो इन दोनों में थोड़ी कन्वर्सेशन होती रहती है। और यहाँ पे जो अब वो वायलेट थी, वो अपने घरवालों को बोलती कि हमारे ज्योग्राफी टीचर ने कुछ असाइनमेंट दिया है, मैं चाहती मैं नहीं करूँ, क्या आप अब उससे बात करोगे? वो नहीं चाहती थी कि वो ये असाइनमेंट करे। ऊपर जो थियोडोर था वो चाहता था कि वो मेरे साथ ये असाइनमेंट करे। तो थियोडोर को भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, उसको भी काफ़ी हैरानी थी, ये आखिर इतनी ज़्यादा परेशान क्यों है ये वायलेट। उन दोनों में बातें होती रहती है। एक बार वो रात के वक़्त एक-दूसरे से मिलते हैं, साइकिल पे एक-दूसरे मिलते हैं। तो थियोडोर क्या होता है काम, थियोडोर गाड़ी में जा रहा होता है सुबह एक वक़्त, तो वहाँ पे आगे से आ रही होती है वही वायलेट। तो उन दोनों में मुलाकात हो जाती है और थियोडोर उसको कन्विंस करने में लग जाता है और वो उसको कन्विंस कर पाता है। उसको उसकी जो वो असाइनमेंट था उसको उसके साथ करने के लिए वो मान जाती है। कौन? वही वायलेट। थियोडोर उसको मना लेता है। तो फिर वो वहाँ जो अब वो जो वायलेट थी वो थियोडोर को बोलती है कि हम कार-वार नहीं जाएँगे, अगर तुम्हारे पास कोई और तरीका है जाने का। तो थियोडोर बोलता है ठीक है, तुम भी साइकिल चलाती हो तो मैं भी साइकिल लाता हूँ। तो साइकिल पे वो दोनों वहाँ मुख्तलिफ जगह घूमने जाते हैं, इस इंडियाना शहर में असाइनमेंट भी कंप्लीट करते हैं। अब एक दफ़ा एक जगह होती है जहाँ वो काफ़ी दूर होती है, उन जहाँ पे वो रह रहे हैं उससे लगभग 50 या 60 किलोमीटर्स होती है। तो वो थियोडोर क्या करता है कि वो उस वायलेट को बोलता है कि साइकिल पे तुम वहाँ नहीं जा सकते, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी गाड़ी में आ जाओ। और जो वायलेट है वो बोलते हैं बिल्कुल नहीं। असल में क्या हुआ था कि वो गाड़ियों से क्यों डरती थी, उस और उसकी बहन का एक ही कार में थे, वो उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसकी बहन जो एलेनोर थी वो मर गई थी। और लेकिन वो थियोडोर जो थी वो थियोडोर नहीं, वो जो वायलेट वायलेट थी वो बच गई थी। तो इसी की वजह से जो वायलेट थी वो काफ़ी शॉक में थी, सदमे में थी, इसलिए वो इतनी ज़्यादा खुश-वुश नहीं रहती थी। तो वो परेशान थी गाड़ियों से, इसलिए डरती थी। अब जो थियोडोर था वो काफ़ी कोशिशों के बाद उसके घरवालों से भी मिलता है, उसके घरवालों को बोलते कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। वो घरवाले बोलते हैं हम तो मान जाएँगे, लेकिन अब जो आगे का फैसला है वो किसका होगा, वो इसी वायलेट का होगा। तो वायलेट को भी वो मना लेता है, लेकिन वायलेट की एक शर्त होती है, वो बोलती है थियोडोर को कि तुम 30 या 40 से आगे जो स्पीड है उससे आगे नहीं जाओगे। तो थियोडोर बोलता है हाँ ठीक है, पक्का प्रॉमिस। वो गाड़ी में चले जाते हैं, वो दूर एक जगह वहाँ पे एक रोलर कोस्टर होता है, उस रोलर कोस्टर पे वो जो उस पे चढ़ते हैं, क्योंकि उसको उनको वहीं पे जाना होता है। वो रोलर कोस्टर देखने पुराना रोलर कोस्टर होता है, तो वहाँ पे वो जाते हैं, एन्जॉय करते हैं। और जो वायलेट है वो फिर से हँसने लगती है थियोडोर के साथ। थियोडोर उसको फिर से खुश करने की कोशिश करता है और वो एन्जॉय करते हैं, काफ़ी अपने से सारा वक़्त एन्जॉय करते हैं। तो इसी दौरान क्या एक-दूसरे के प्यार में वो पड़ जाते हैं दोनों। वो वक़्त गुज़ारते रहते हैं वो साथ-साथ। एक बार क्या होता है काम, एक बार जो थियोडोर है और वायलेट है एक बार निकल जाते हैं दूर इसी जगह, लेकिन रात गुज़ारते हैं एक साथ। और जो उनका फ़ोन था वो भी क्या होता है, वो भी फ़ोन जो था उनका डेड हो गया होता है, उनके फ़ोन भी नहीं जा रहे होते। तो इसकी वजह से जो है किसके वायलेट के जो वो घरवाले थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। सुबह जब उठते हैं तो जल्दी से घर जाने जाते हैं, तो लेकिन वहाँ पे वो पाते हैं जो वायलेट के जो घरवाले वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। थियोडोर जो है उनको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ये सब मेरी गलती है वो ये, लेकिन वो नहीं मानते। वो बोलते हैं हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए थे, आपके फ़ोन भी बंद थे। तो यहाँ पे जो थियोडोर है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कहीं
चला जाता है 1-2 दिन के लिए और ये अक्सर होता रहता था क्योंकि थियोडोर जो था बीच-बीच में कहीं गुम जाता था, कहीं जाता था लेकिन फिर उसका अता-पता नहीं होता था 2-3 दिन के लिए। तो इससे भी जो वायलेट थी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। उसको भी इसके बारे में थियोडोर के बारे में थोड़ी बहुत अब जो है उसके दिमाग में परेशानी उठने लगी कि आखिर ये थियोडोर ऐसा क्यों करता है? क्यों इतना भागता रहता है? फिर मैसेज या फ़ोन का रिप्लाई भी नहीं देता 1-2 दिन के लिए। तो फिर वो एक बार क्या करते काम अब जो थियोडोर है वो और जो वायलेट है एक बार एक जगह जाते हैं जहाँ पे एक दरिया हो जा रहा होता है। वहाँ पे स्विमिंग करने जाते हैं। थियोडोर बोलता है कि यहाँ की एक कहानी है कि 2 लोग यहाँ पे स्विमिंग करने आए थे तो लेकिन वो नहीं मिले, वो ये इसी में डूब गए, उनकी लाशें भी नहीं मिली। तो वो वहाँ पे स्विमिंग करने जाते हैं, स्विमिंग जब करते हैं तो वापस निकलते हैं, फिर थियोडोर फिर से स्विमिंग करने जाता है लेकिन इस बार वो को थोड़ी देर लगाता है ऊपर आने में, सरफेस पे आने में वाटर के। तो वो जो वायलेट है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो थियोडोर को ढूँढने में लग जाती है। उसको लगता है कि थियोडोर जो है वो डूब गया, लेकिन थियोडोर तो थोड़ी देर के बाद ऊपर आ जाता है। और जो वायलेट है वो काफ़ी गुस्सा करती है थियोडोर पे, बोलती है तुम्हें मुझे सब बताना होगा, तुम्हारे जिस्म पे ये निशान भी है, ये क्या है तुम्हें मुझे बताना, तुम कहाँ जाते हो, कभी दूर कहीं चले जाते हो, फिर फ़ोन ना मैसेज ना करते कहीं गुम हो जाते हो, तो क्या करते हो तुम कहाँ जाते हो? मुझे सारा किस्सा सुनना है। वायलेट बोलती है किसको? थियोडोर को। अब थियोडोर वो मजबूर होता है, वो बोलता है उसको मेरा जो फ़ादर था, मेरा जो बाप था वो काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़िव था, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मैं मारता था, टॉर्चर करता था, इसकी वज़ह से मेरी जो दिमागी हालत है वो भी थोड़ी ख़राब है। इसलिए वायलेट को इसलिए जो तुम्हारे दोस्त हैं वो तुम्हें बोलते हैं मुझसे दूर रहो क्योंकि मुझे कभी भी गुस्सा ज़्यादा आता है, इसलिए मुझे लोग पागल भी बोलते हैं कभी-कभी। तो अब जो वायलेट है वो बोलती है कोई बात नहीं, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हुआ था? वो बोलते थे कि मेरे बाप जो मुझे काफ़ी ज़्यादा मारता था, का टॉर्चर करते, इसी वजह से मेरे ज़हन जो है थोड़ा बहुत जो ज़हन है वो थोड़ा मतलब एबनॉर्मली है क्योंकि मैं कभी-कभार ऐसी जगहों पे जाता हूँ जहाँ मुझे तन्हा रहना पसंद होता है, जहाँ मुझे लगता है कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाता हूँ, इसलिए मैं कभी-कभार जाता हूँ इन जगहों पे और किसी का फ़ोन वो नहीं उठाता क्योंकि मैं अकेला रहना चाहता हूँ। वायलेट उसको बोलती है तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम साथ में मिलके कोशिश तो ज़रूर कर सकते हैं। तो वो ये सब कह के वो वहाँ पे चले जाते हैं। तो फिर अब क्या होता है काम, एक बार जो है अब वो जो वायलेट है और वो एक अपने इस कॉलेज में होती है, उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड होता है, वो क्या करता है वो वायलेट को बोल रहा होता है कि तुम्हें थियोडोर से दूर रहना पड़ेगा, वो ये वही तभी वहाँ पे थियोडोर आ जाता है। थियोडोर उसको बोलता है कि चलो हमें चलना होगा, किसको? वायलेट का हाथ पकड़ता है, लेकिन तभी पीछे से उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड था वो बोलता है थियोडोर को कि ये चाहती है कि तुम्हें ठीक करे, असल में तुम ठीक हुए नहीं हो सकते, तुम पागल हो, उसको ताने थोड़े मारता है। इसी वजह से थियोडोर को गुस्सा आ जाता है, वो उसको वहीं पे काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से मार देता है। लेकिन जो वायलेट है वो सिचुएशन कंट्रोल कर लेती है, वो थियोडोर को पीछे हटाने में कामयाब हो जाती है और तभी थियोडोर वहाँ से भाग जाता है। थियोडोर जब वहाँ से भाग जाता है फिर वो किसी कहीं चला जाता है, ना कोई फ़ोन ना मैसेज, तो गायब ही हो जाता है। तो अब जो वायलेट है वो थियोडोर के घर चली जाती है, घर में उसको उसकी बहन मिलती है जिसके साथ वो रह रहा होता है, उसकी बहन उसको बोलती है वो यहाँ नहीं है, तो उसकी बहन उसको बोलती है मुझे काम पे जाना है, तुम यहीं रह सकती हो। तो थियोडोर फिर आ जाता है लेकिन कहाँ, सीधे जहाँ पे उसकी बहन काम कर रही होती है वहीं पे चला जाता है। वहाँ पे उसको उसकी बहन बोलती है कि वो जो वायलेट है तुम्हारा इंतज़ार कर रही है घर में, तुम्हें वहाँ पे जाना होगा, वो ये। तो थियोडोर वहाँ पे उसके घर चला जाता है। वहाँ पे जब थियोडोर पहुँच जाता है तो वायलेट उसके कमरे में पहुँच गई होती है। वो उसको कमरे में क्या देख रही होती है? थियोडोर के कमरे में होती है छोटे-छोटे जो नोट्स होते हैं वो दीवार पे लगे हुए होते हैं, तो वो वायलेट उसको बोलती है ये सब क्या है? थियोडोर उसको बोलता है कि कभी-कभार मेरे जो दिमाग है काफ़ी ज़्यादा हिल जाता है, कभी-कभार मुझे आराम नहीं आता, सुकून नहीं आता, तो इन नोट्स को देख के क्या करता मैं अपने दिमाग को शांत करता हूँ। क्योंकि नोट्स पे उसने कुछ लिखा होता है, कुछ जो मुख्तलिफ ऑथर थे, मुख्तलिफ फिलॉसफर थे पीछे, क्योंकि जो कुछ बातें थी वो लिखी हुई होती थी उन नोट्स पे। तो वायलेट जस्ट बोलती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो? आखिर तुम मेरे साथ ही शेयर क्यों नहीं हम कंट्रोल कर सकेंगे? थियोडोर को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, वो उस वायलेट को बोलते है तुम यहाँ से चली जाओ। चली जाओ, तो वायलेट वहाँ से चली जाती है, तो फिर से क्या होता है काम, फिर से थियोडोर गायब हो जाता है कहीं 2-3 दिन के लिए, फिर से थियोडोर गायब हो जाता है। और वायलेट उसको ढूँढने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। फिर वायलेट का जो बाप है वो उसको बोलता है वायलेट को कि तुम्हें जाना चाहिए थियोडोर को ढूँढने उन जगहों पे जहाँ पे तुम दोनों साथ गए थे। तो इसी वक़्त जो वायलेट है वो बोलती है, जो इमोशनल हो जाती है और वो अपने बाप को बोलती है कि थियोडोर ही था जिसने मुझे मैं क्या जब मेरी बहन का जो बर्थडे था, जो पहले सीन मूवी दिखाया गया था, पहले जो सीन वो अब जो वायलेट है अपने बाप को बोलती है कि जब मैं एलेनोर का मेरी बहन का बर्थडे था उस वक़्त क्या हुआ था कि मैं उसी पुल पे चढ़ी थी जहाँ पे हमारा एक्सीडेंट हुआ था। मुझे पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया था, मैं वहाँ पे क्यों चढ़ी थी और थियोडोर वहाँ पे पहुँच गया, उसने मुझे वहाँ से बचाया एक तरीके से। उसके बाद बोलता है क्या तुम सुसाइड करना चाहती? वो बोलती नहीं, लेकिन हो भी सकता था, तो थियोडोर ने मुझे बचाया, उसने मुझे हिम्मत दी, उसने मुझे फिर से जीना थोड़ा सिखाया, खुशी दी, इमोशनल हो जाती है और फिर जो वायलेट है वो थियोडोर को ढूँढने में निकल जाती है उन्हीं जगहों पर जहाँ पर वो पहले भी गए थे। तो वो पहुँच जाती है उसी जगह जहाँ पे वो स्विमिंग कर रहे थे उस दरिया के पास, तो वहाँ वो पाती है थियोडोर के कपड़े और थियोडोर वहाँ पे कहीं नहीं था। तो उससे पता चलता है कि थियोडोर उसी जगह पे डूब गया था, वो काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब था, मेंटली परेशान था। इससे पहले क्या हुआ था सीन, थियोडोर जब अपनी बहन के पास गया था उस जहाँ पे वो काम कर रही थी, उसने अपनी बहन को बोला था मुझे अपने बाप के बारे में बताओ, वो ऐसा क्यों था, वो हमें मारता क्यों था, क्या उसको कोई प्रॉब्लम थी, क्या वो ठीक हो सकती थी? उसकी बहन उसको बोलती है हम उसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, हमें उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, वो आप चले गए वो ये। तो फिर क्या
सीन दिखाएगा। अब जो वायलेट है वो उस जगह पे पहुंच गई थी जहाँ पे वो स्विमिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे थियोडोर के कपड़े उसने पाए। उसको लगा कि थियोडोर जो था उसने वो डूब गया था, उसके कपड़े ही थे, लेकिन वो वहाँ पे नहीं था, तो इसका मतलब वो डूब गया था। फिर दिखाया गया सीन, अब थियोडोर का जो फ्यूनरल था वो मनाया गया। उसकी जो फ्यूनरल था वहाँ पे सब लोग मौजूद थे। उसके जो बहन थी वो थी, और वायलेट के पेरेंट्स थे, और काफ़ी लोग वहाँ मौजूद थे। और वायलेट जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी, वो थियोडोर को हर पल याद कर रही थी, थियोडोर को हर पल मिस कर रही थी। और फिर क्या हुआ था कि फिर जो वायलेट है वो फिर से एक लिखना उसने शुरू किया था, क्योंकि थियोडोर ने पहले ही देखा था उसकी वेबसाइट पे कि वो लिख रही थी पहले जब उसकी बहन नहीं मरी थी, लेकिन फिर अब जो उसकी बहन मरी थी वो लिखना भूल गई थी। लेकिन अब जो एंड में जब थियोडोर भी नहीं रहा, तो वो उसने फिर से लिखना शुरू कर दिया। और क्या हुआ था कि वो अपने जो स्कूल कॉलेज में जो उसके क्लासमेट्स उनके सामने भी कुछ उसने लिखा होता है, और वो बयान करती है कौन, वायलेट। और फिर एक बार क्या, अब जो थियोडोर है उसने इसको किताब दी होती है, उस किताब में एक वो देखती है कि थियोडोर ने जो है एक नक्शा रखा होता है। उस नक्शे पे एक जगह होती है, उस जगह पे क्या होता है कि उस जगह पे वो थियोडोर ने इस वायलेट को बोला था कि हम इस जगह पे एक दिन ज़रूर जाएँगे। वो लास्ट जगह थी उस स्टेट में जहाँ पे वो नहीं गए थे। वायलेट उस जगह पे जाती है, तो वहाँ पे वो पाती है एक बिल्डिंग पाती है। वो बिल्डिंग क्या होती है? वो बिल्डिंग होती है वो एक बिल्डिंग जो एक आराम करने की जगह होती है उनके लिए, जो सफ़र कर रहे होते हैं, वो एक रास्ते पे होती है, और जो सफ़र से थक गए होते हैं, वो उनके लिए एक आराम करने की जगह होती है, ताकि वो आराम कर सकें वहाँ पे, और फिर से एक ड्राइव स्टार्ट करें, अपना सफ़र शुरू करें, ताकि उनसे क्या उनकी जो थकान मिट जाए, उनको वो एक्सीडेंट से बच जाए। वहाँ पे एक गेस्ट बुक थी, गेस्ट बुक मतलब वहाँ पे किताबें रखी थी, जो वहाँ पे आते वो पढ़ सके, अपना टाइम पास कर सके। तो वहाँ पे एक गेस्ट बुक थी, वहाँ पे उस पे नज़र किसी वायलेट की पड़ती है। तो वायलेट जब उस गेस्ट बुक पे देखती है, तो वहाँ पे थियोडोर ने अपने एक मैसेज लिखी होती है। इसका मतलब जो थियोडोर है वो वहाँ पे पहले भी गया था, और अब वो वायलेट को वहाँ ले जाना चाहता था। तो यहाँ पे होती है फ़िल्म की एंडिंग। तो इस मूवी में जो मोरल है, लेसन्स है, वो ये है कि हमें कभी अपनी ज़िंदगी से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे वायलेट के साथ हुआ, उसकी बहन का एक्सीडेंट हो गया, फिर वो सदमे में चली गई थी, वो खुद को भी मारने की कोशिश कर रही थी। असल में ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें हिम्मत जुटाकर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए, और क्योंकि ये लाइफ़ है ऐसी ही चलती रहती है। और दूसरी जो लेसन है मुझे इसमें अच्छी लगी कि वो ये है कि हाँ, कभी-कभार जो दूसरे हमें दिखाते हैं, हमें उनको बाहर से जज नहीं करना चाहिए, हमें उनके अंदर सोचना चाहिए कि उनके अंदर दिमाग में क्या है, कैसा सदमा है उनके अंदर, क्या प्रॉब्लम है उनके अंदर, जैसे थियोडोर के अंदर थी, क्योंकि कोई इसको समझ नहीं पाया, तो असल में एट द एंड उसने सुसाइड कर ली। तो यहीं पे होती है फ़िल्म की अब एंडिंग। तो आई होप आपको इस मूवी की कहानी मेरी ज़ुबान से अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फ़िल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।